अभिषेक सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इससे पहले पढ़ रहे थे हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके थे। तो आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक तरह से अगर बात करें तो ये मेंसुरेशन का ही पार्ट है। मेंसुरेशन दो पार्टों में थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल और वृत्तों के जो वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये दोनों एक ही लगभग मेंसुरेशन के ही भाग हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हम बात करेंगे। पहला बेलन, दूसरा शंकु, फिर तीसरा शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक, वैसे ही चौथा होगा गोला, और गोले का ही भाग होगा अर्धगोला, और इसके अलावा घन और घनाभ। इतनी चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो भाग हो जाएंगे, एक होगा वक्र पृष्ठ, दूसरा होगा संपूर्ण पृष्ठ, और एक तीसरा है आयतन। इन तीन चीजों के बारे में इनका अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में आपको अगर कोई समस्या आ रही हो, जो भी पिछली क्लास पढ़ी थी, अगर दोस्तों कोई समस्या आ रही हो, क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, या इसके अलावा जो हमने नहीं बताए उसके अलावा आप जो क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं उसमें भी कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन में दिक्कत है, तो हम उसको सॉल्व करके आपको बता देंगे, समझा भी देंगे। तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत करिए, है ना। कहते भी है काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। काटते तो सभी लोग हैं, मजदूर होता है वो भी, उसकी भी ज़िंदगी कट जाती है, और जो नौकरी पेशा करने वाले हैं उनकी भी ज़िंदगी कटती है, कटती तो सबकी ही है। लेकिन अगर आप मेहनत कर लेंगे, कुछ अच्छे से नंबर आ जाएंगे या आगे और तैयारी बढ़िया कर लेंगे, तो आपको जॉब भी मिल जाएगी, तो अच्छे से ज़िंदगी कट जाएगी। नहीं तो जानते तो ही ज़िंदगी कैसे कट रही है। तो फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हम बेलन, शंकु या छिन्नक या गोला कुछ को ना पढ़ के घन और घनाभ से पढ़ते हैं, क्योंकि घन और घनाभ आप कक्षा 6, 7, 8 या 9 में भी पढ़ चुके होंगे, है ना। तो घनाभ की बात करते हैं पहले। घनाभ, घनाभ होता क्या है? घनाभ का एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी, है ना। एक ऐसी आकृति जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तो ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति को कहते हैं घनाभ, है ना। तो घनाभ में जैसे घन भी होता है। अच्छा, घन की बात की जाए तो दूसरा पॉइंट है घन। तो घन का एक सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। आप सब लोगों ने लूडो खेला होगा, है ना, लूडो तो खेला ही होगा। तो लूडो का पासा, है ना, जो लूडो का पासा है वो घन की आकार का होता है। अच्छा, अब घनाभ का जो चित्र बनाएंगे हम लोग उसमें ऐसा देखेंगे, तो मतलब कहते ये है कि तीन जो साइडें इसमें आपने पढ़ी, कौन कौन सी? एक हुई लंबाई, और दूसरी हुई चौड़ाई, और तीसरी हुई ऊंचाई। अगर ये तीनों बराबर हो जाती हैं, अगर तीनों बराबर हो जाएं, तीनों बराबर हो तो क्या बनेगा? घन बन जाएगा। अगर इनमें से कोई भी एक छोटा या बड़ा है, मतलब तीनों बराबर नहीं होनी चाहिए, कम दो, अधिकतम दो बराबर हो, तीनों बराबर ना हो, तो फिर घनाभ बन जाता है ना। मतलब अधिकतम दो भुजाएं बराबर हो, मतलब तीनों बराबर ना हो या कोई भी बराबर ना हो, मान लेते हैं अधिकतम दो बराबर हो जाए, कोई भी बराबर, जैसे
लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाए, ऊंचाई अलग हो, या फिर चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए, लंबाई अलग हो जाए, या फिर लंबाई और ऊंचाई बराबर हो, चौड़ाई अलग हो। तो इस प्रकार से जो भी आकृति बनेगी वो सब घनाभ होंगी। क्लियर हुआ? घन और घनाभ आप समझ गए होंगे। अब घन और घनाभ कैसे होते हैं आप अपने घर में भी देखते होंगे, कुछ कमरे लगभग घन के आकार के होंगे और कुछ घनाभ के आकार होंगे। ज़्यादातर घनाभ के ही आकार के आपको मिलेंगे। तीनों साइडें बराबर बहुत कम ही रहती हैं, लंबाई कुछ ज़्यादा होगी, थोड़ी चौड़ाई कम हो जाएगी, ऊंचाई कुछ ज़्यादा होगी, इस तरीके से। तो घनाभ का जो चित्र है वो कुछ ऐसे बनाएंगे। ये कुछ घनाभ हो जाएगा। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें एक लंबाई ये हुई, एक लंबाई ये हुई, दूसरी लंबाई ये हो जाएगी और तीसरी लंबाई ये हो जाएगी। मतलब 4 लंबाइयां हैं, 4 लंबाई हुई, है ना। वैसे ही बात करें चौड़ाई की, तो एक चौड़ाई ये हो गई बी, एक चौड़ाई ये हो गई बी, एक चौड़ाई ये बी और ये चौड़ाई बी, है ना। तो 4 चौड़ाइयां हो गई। वैसे ही अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाइयां यहाँ पे ध्यान से देख लें जरा। तो एक ऊंचाई ये हो जाएगी, एक ऊंचाई ये होगी, एक ऊंचाई ये हो गई और एक ऊंचाई ये वाली हो गई। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से 4 ऊंचाई है। क्लियर हुआ? तो 4 लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, इसलिए एल से लिखेंगे। चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं, इसलिए बी से लिख लेते हैं। ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, इसलिए एच से लिख देते हैं। तो एल बी एच, ये 3 साइड में। तो अब बात करेंगे इसमें कि तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी नहीं ला रहे हैं, तो पहले बात करते हैं घनाभ की। जो घनाभ में सबसे बड़ी जो भुजा होती है, सबसे बड़ी कौन सी भुजा बन सकती है, सबसे बड़ी चीज कौन सी हो सकती है? विकर्ण होगा उसका। और विकर्ण जैसे आयत पढ़ा होगा, आयत में विकर्ण इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाने से विकर्ण बनता था। लेकिन अब यहाँ पर घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ में 6 फलक होंगे। एक ये नीचे का फलक होगा, क्लियर हुआ? नीचे का हो गया। उसके बाद एक ऊपर का फलक हो गया, मान लेते हैं ये ऊपर का फलक हो गया, क्लियर है ना। वैसे ही एक ये वाला फलक हो गया साइड का, ये एक ये वाला फलक हुआ ना। वैसे ही एक चौथा जो बाकी फलक बचे, एक सामने के, एक ये वाला फलक हुआ और एक इसके सामने का ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का ये फलक हुआ, है ना। इस तरीके से फलक बनते जाएंगे। 6 फलक होंगे। जैसे हम बात करें जैसे ये एक गुटका ले लेते हैं, तो इस गुटके में अगर हम बात करें तो एक लंबाई का हिस्सा हुआ, एक लंबाई मान लेते हैं, ये लंबाई हो गई, इसको एल से लिख लिया, है ना। ये चौड़ाई हो गई तो इसको बी से लिख लिया। और ऊंचाई की बात करें तो ये ऊंचाई होगी इसकी, ये ऊंचाई हो गई इसकी। अब जैसे इस तरह से गुटका रख दें इसको सिंपली, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है। तो इसमें 6 फलक होते हैं, 1 2 3 और 4 ये हो गए, 5वां ऊपर है और 6ठा ये जो नीचे है, जो गदली पे रखा हुआ है ना। 6 फलक हुए। इन अगर 6 फलकों का क्षेत्रफल अगर निकाल के हम जोड़ लें तो उसे कहते हैं संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम बात करते हैं इन 4 फलकों की, इन 4 फलकों से मतलब ना नीचे का अगर कमरे के हिसाब से इसको सोचें तो इसे कहेंगे फर्श, इसे कहेंगे छत और ये 4 दीवालें हो गई। अगर इन 4 दीवालों के क्षेत्रफल को जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, हम बात करें तो विकर्ण की, तो विकर्ण का मतलब इस ऊपर वाले कॉर्नर को और इस नीचे वाले जो हम पकड़े हुए हैं दिखाई दे रहे हैं, एक इधर नीचे से ये वाला कोना और एक इधर ऊपर से ये वाले कोने, और इसको यहाँ से नहीं मिलाना है। अगर यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो केवल इस फलक का विकर्ण माना जाएगा। और घनाभ के विकर्ण की बात करें तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की बात करेंगे तो ये होगा घनाभ का विकर्ण। मतलब जैसे हम बात करें इस कॉर्नर से तो इस कॉर्नर तक की जो दूरी है ये वाली, ये विकर्ण कहलाएगी। वैसे ही अगर बात करें इधर से तो ये देखने में तो आपको लग रहा है वो छोटा है वो बड़ा है, लेकिन नहीं, ये दोनों बराबर ही होंगे। ये क्योंकि 3D चित्र बनाना संभव नहीं है बोर्ड पे, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये छोटा बड़ा, लेकिन ये बराबर है और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाएंगे, ना कि ऊपर वाले से। इसे कहते हैं घनाभ का विकर्ण। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले मान लेते हैं इसमें
तो जैसे ये एल बी एच माना है वैसे लिखेंगे कि यदि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो पहला पॉइंट, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होगा? तो अंडर रूट होता क्या है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग और प्लस ऊंचाई का वर्ग। क्लियर हुआ? या इसी को कहें अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इकाई, ये हुआ विकर्ण। इसे कहेंगे घनाभ का विकर्ण। क्लियर है? अच्छा, ये निकालते कैसे हैं? अब इसकी बात करें तो घनाभ का विकर्ण कैसे निकाला जाता है, जरा इसको हम देखें। यहां पर चित्र थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। कुछ ऐसे ही बनाया था, है ना? तो इसमें विकर्ण हमने जो बताया कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक की दूरी, तो पहले तो ये समझेंगे कि ये जो नीचे का जो भाग है, नीचे का अगर फलक देखें तो ये जो नीचे का है इसे विकर्ण कहेंगे, इसका नीचे का। इसे हमने L माना है, इसे B माना है। तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ये जो कोण बन रहा है इतना, तो ये कोण है कितना? ये चूंकि 90 अंश होगा। ये आप अपने कमरे में भी बैठ कर देख सकते हैं कि जो दो भुजाएं, जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे थे ब्लॉक से, तो यहाँ पर कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है इन दोनों भुजाओं के बीच में, तो हम जैसे इस फलक की बात करें केवल नीचे वाले की, तो इन दो भुजाओं में 90 अंश का कोण बन रहा है ना। तो वैसे ही अगर इसको ऐसे मिलाएं, यहाँ से ऐसे मिला दें, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्लियर हुआ? समकोण, जैसे इस तरह से इसको मिला दें और ये एक ऐसे भुजा गई है और एक ये इस तरीके से, तो ये एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे 90 अंश बन रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, लेकिन अब वही बता रहे हैं कि 3D चित्र इस पर बनाना संभव नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है आपको। तो जैसे हम नीचे के ही फलक की बात करें तो नीचे का फलक कुछ ऐसा बनेगा, मान लेते हैं, और ये 90 ही तो कोण होगा। तो अगर इसको ऐसे डाल दें तो ये विकर्ण कहलाएगा। ये लंबाई हुई, ये चौड़ाई हुई, तो ये कितना होगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब बात करते हैं ये वाली की, तो ये भुजा जो आ गई ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। अच्छा, अब हम बात करें तो जो विकर्ण की, तो मुख्य विकर्ण जो होगा घनाभ का वो कुछ ऐसा होगा, इसके साथ रिलेटेड होगा। एक ये भुजा होगी, एक ये भुजा होगी, ये वाली, और एक भुजा ये वाली हो जाएगी। क्योंकि ये वाली जो भुजा ये ऊंचाई है तो h होगा, और यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 अंश होगा। क्लियर हुआ? किसी भी कॉर्नर से देख लीजिए। जैसे अब ये वाली जो भुजा से ले रहे हैं तो ये जो ऊंचाई होगी ये 90 ही तो अंश बनाएगी इसके साथ, जो कि कुछ इस तरीके से होगी। जैसे ये एक पेन पकड़े हुए इधर गए और एक दूसरा पेन ऐसे पकड़ लें, तो ये दोनों 90 ही अंश पे कोण बनाएंगे। तो उसी प्रकार से अब ये दोनों, अब इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो इस भुजा का वर्ग करें तो ये बनेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस भुजा का वर्ग करें तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर। दोनों भुजाओं को जोड़ें और उसका वर्गमूल कर दें तो यही तो विकर्ण होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसे कहेंगे घनाभ का विकर्ण। क्लियर हुआ? ये हुआ घनाभ के विकर्ण की बात। अब अगला पॉइंट आएगा, अगला पॉइंट होगा ये, दूसरा नंबर है कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह लें या वक्र पृष्ठ कह लें, बात एक ही है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब जैसे हमने बताया, इन जैसे एक ये, एक तो नीचे ऐसा रख दिया जमीन पे, तो फर्श और ये छत छोड़ देंगे, इन चार भुजाओं का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे इस वाली फलक पे लंबाई चौड़ाई क्या होगी? ये केवल इस फलक की बात करें तो ये लंबाई होगी, और ये चौड़ाई की बात करेंगे, ये ऊंचाई है, तो अब चौड़ाई का काम करेगी क्षेत्रफल निकालने में, और ये लंबाई होगी L इंटू एच
होगा ना, L इंटू एच, ये इस भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा एल एच कहेंगे। तो अगर जितना ये है एल एच तो फिर एल एच इस तरफ का भी होगा, सेम होगा ना, तो 2 प्लस एल एच करें तो इसी ये लिख सकते हैं 2LH, दो भुजाएं हो गई। उसके बाद इस भुजा की बात करें तो ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो उसके लिए हो जाएगा BH। तो वैसे प्लस दूसरी साइड ये वाली, ये भी BH होगी, तो ये वाली प्लस BH और कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा 2BH, और दोनों को जोड़ दें, मतलब चार भुजाओं का नहीं, चार फलकों का क्षेत्रफल जिसे कहते हैं पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। चार फलक लेंगे केवल उसमें, और चार फलकों का जो क्षेत्रफल होगा उसे कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। होगा क्या, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। क्लियर हुआ। अगर LBH के हिसाब से पढ़े तो 2 इंटू L प्लस B इंटू एच, यह लिखेंगे वर्ग इकाई। क्लियर हुआ। वैसे ही तीसरा पॉइंट आ जाए, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर कह सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ होगा क्या, ये चार भुजाओं का जो क्षेत्रफल था उसमें, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है जितने भी 6 फलक हैं उन सभी का क्षेत्रफल, उन सभी के क्षेत्रफलों का योगफल। क्योंकि हम इन 4 भुजाओं का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, सॉरी भुजाओं का नहीं, इन 4 फलकों का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, उसमें एक ये छत और एक ये आधार। तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये लंबाई और ये चौड़ाई है, तो L इंटू बी और जुड़ जाएगा। तो चूंकि फर्श और छत दोनों मिल जाएंगी तो एक बार 2 बार हो जाएगा। तो जो हमारा ये था वक्रपृष्ठ 2L प्लस बी इंटू एच, उसमें 2 इंटू एल बी और जोड़ देंगे तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसमें गुणा करके लिख दें LH प्लस BH और प्लस LB। तो इसको अगर क्रम से लिखें तो LB प्लस BH और प्लस HL, इस प्रकार से पार्श्व पृष्ठीय जो संपूर्ण पृष्ठ है या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बन जाएगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में लिखेंगे 2 इंटू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL वर्ग इकाई। क्लियर हुआ। ये हुआ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। नोट करते रहे फटाफट, नोट कर लीजिए, हाँ नोट करते रहिए। कहते भी हैं, नोट हो गया होगा, जितना आप इस पे ध्यान देंगे उतना क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। कहते भी हैं जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। केवल यही नहीं कि आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो बस यही एक पेपर है। कहते हैं जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है बस मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है ना। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर आयतन ले लेंगे कि घनाभ का आयतन क्या होगा। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा इसका, घनाभ का आयतन। घनाभ का जो आयतन होता है उसे लिखते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। तो ये हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, या इसे सिंपली लिख सकते हैं LBH। तो घन इकाई। अच्छा, अब ये सोच रहे होंगे कि कहीं पे सर आपने इकाई लिखा है, कहीं पे वर्ग इकाई लिख दिया, कहीं पे घन इकाई लिख दिया। तो आप ये देखिए, जहां सिंगल भुजा आएगी वहां पे इकाई होगा,
जहाँ पर डबल आएंगे वहाँ पे वर्ग इकाई होगा। यहाँ पे देखिए 2 आ रही है, एल इंटू बी, इकाई इंटू इकाई, इकाई स्क्वायर हुआ, इकाई स्क्वायर इकाई मतलब इकाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, इकाई इंटू इकाई मतलब घन इकाई हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब उसके बाद एक पॉइंट और बचता है कि घनाभ की प्रत्येक कोर की कुल लंबाई, प्रत्येक कोर की कुल लंबाई, प्रत्येक कोर से मतलब जैसा कि अभी मैंने बताया था कि 4 लंबाइयां 4 ऊंचाइयां, जैसे ब्लॉक की बात कर रहे थे, इसमें 4 लंबाई, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, तो 4 लंबाई हुई। तो 4 लंबाई हो गई यहाँ पर, तो 4 लंबाई, वैसे प्लस ऐसे आप बात करें तो 1 2 3 और ये 4, तो वैसे 4 चौड़ाई हो गई, और प्लस वैसे ही 4 1 2 3 और 4 ऊंचाइयां हो रही हैं यहाँ पर। तो कुल लंबाई जो होगी 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस ऊंचाई, ये हो जाएगी कुल लंबाई इसकी। ठीक है, तो इसे लिख लेते हैं। तो प्रत्येक कोर की जो कुल लंबाई होगी तो हो जाएगा 4 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस ऊंचाई, तो हो जाएगा 4 इंटू एल प्लस बी प्लस एच, और ये हो जाएगा इकाई। क्लियर हो गए। तो ये घनाभ के हो गए सारे फार्मूले, तो नोट करते रहे। ये हमको लग रहा है क्लास थोड़ा लंबी हो रही है, इसलिए अब हम सोच रहे हैं यहीं पे बंद कर लें इसको, बाकी फार्मूले कल आगे बताएंगे। तो पहले हम सोच रहे हैं कि सारे फार्मूले बता दें। पहले घनाभ का हो गया, कल घन का बताएंगे, उसके बाद बेलन, शंकु, छिन्नक और गोला, अर्धगोला, सारे पहले फार्मूले बता दें, उसके बाद उनके क्वेश्चनों को समझा देंगे। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप ये कमेंट करके जरूर बताते रहें, और लाइक और शेयर जरूर करते रहें, और जो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मुझे अपनी क्लास को यहीं पर रोक लेते हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।